हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल। माय नेम इज उपेंद्र। आज बात करेंगे एक नई चेन के बारे में, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप सबको डेफिनेटली ध्यान से सुननी चाहिए और आपको मिस नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग आप में से इथीरियम टोकन को या पॉलीगॉन टोकन्स को या फिर स्टेबल कॉइन्स को इथीरियम नेटवर्क के ऊपर होल्ड कर रहे हो, चाहे वो लेयर 1 ब्लॉक नेटवर्क के ऊपर होल्ड कर रहे हो, चाहे वो लेयर 2 नेटवर्क्स लाइक आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, किसी भी चेन के ऊपर आप होल्ड कर रहे हो, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, इसको मिस नहीं करना है। बिकॉज ये एक ऐसा अल्फा आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कम पकड़ में आता है। यूजुअली ऐसी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं तब पता चलती हैं जब ऑलरेडी लोगों के हाथ में टोकन आ चुका होता है। एयर ड्रॉप होने के बाद हमें पता चलता है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना एंड तक। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्यों आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों ये गेम चेंजर ब्लॉकचेन है, बाकियों से बेटर है, और इसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं क्विकली बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन हर बार की तरह राग ला रहा हूं, सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी और मैं फिर इस तरह का कंटेंट नहीं ला पाऊंगा। लेट्स क्विकली गो देयर। अब देखो, कटाना चेन आई कैसे। मैं कटाना चेन के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। कटाना चेन देखो, पॉलीगॉन और जीएसआर ने मिलके कटाना को इंक्यूबेट किया टीम को, और इस ब्लॉकचेन को सिंपल इस फोकस के साथ बनाया गया है कि जो जितना भी डीफाई है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है, वो एक सक्सेसफुल यूज केस है, वो है डीफाई किसी भी ब्लॉकचेन के लिए। क्योंकि डीफाई एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो उस रेवेन्यू को अल्टीमेटली, तो कोई भी चेन जो है वो अपनी सक्सेस किस तरह से डिफाइन करती है कि उसके ऊपर टीवीएल कितना आ रहा है, और टीवीएल तभी पॉसिबल है जब डीफाई उसके ऊपर आता है। जब तक डीफाई नहीं आ रहा है तब तक उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। पॉलीगॉन टीम ने क्या रियलाइज किया कि देखो, बहुत सारी चेन्स आ गई हैं लेकिन डीफाई बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। जिस तरह से डीफाई को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई नहीं है, उल्टा और नई प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। तो उसने ना 4 मेन प्रॉब्लम से काम किया। पहली प्रॉब्लम ये लिखा है कि जब भी कोई नई डीफाई ऐप आती है या कोई डीफाई चेन आती है, उस केस में जनरली डीफाई चेन नहीं आ रही, जितनी भी चेन्स आती है वो जनरल पर्पस चेन्स आती हैं, राइट। तो जब भी कोई नया एप्लीकेशन आती है तो उसमें जो भी इंसेंटिव मिलता है, जो एक यील्ड मिलती है उनको, जो जिसको आप यील्ड फार्मर बोलते हो, तो उनको जो यील्ड मिलती है वो एक एमिशन के फॉर्मेट में मिलती है कि टोकन्स आते हैं, टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जब वो टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके बाद एमिशंस कम हो जाती है और लिक्विडिटी कहीं और निकल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो उसको शॉर्ट टर्म टोकन इंसेंटिव्स बोला जाता है। तो इस पहली प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। दूसरी प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया कि लिक्विडिटी जो है वो फ्रैगमेंटेड है। वाई, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि किस तरह से लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेड है। तीसरी चीज है कि आपके जो एसेट्स हैं, अब जैसे सपोज करो आपके इथीरियम जो है वो, या पॉलीगॉन टोकन है, या कोई भी आपके टोकन्स है, वो किसी भी चेन पे पड़े हैं, वो एज इट इज पड़े हैं, आपके वॉलेट में पड़े हैं, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई यील्ड नहीं मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है। जब तक आपने स्पेशली उसकी एफडी नहीं करवाई, जब तक आपने उसको एक इंटरेस्ट वाले प्रोग्राम में नहीं डाला, तब तक आपको उसका इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से यहां पे भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि आपके जो एसेट्स पड़े हैं, आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे यील्ड नहीं मिल रही है। ठीक है। फिर चौथी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि जो यूजर का एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, वो किसी भी चेन के ऊपर आ रहा है, तो किस तरह से एक ब्लॉकचेन जो है उस एसेट के बदले में रिटर्न दे सकता है, एक्चुअल रिटर्न दे सकता है, वो किसी ने सॉल्व नहीं किया। तो कटाना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो क्विकली इसके बारे में बात करते हैं। तो कटाना इज अ यूजर फर्स्ट ब्लॉकचेन, जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि जितनी लिक्विडिटी है, अब देखो डीफाई के अंदर ना जैसे अलग अलग कैटेगरीज है, लेंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं, डेक्सेस हैं, जैसे आपका यूनिस्वैप डेक्स है, सुशी स्वैप डेक्स है, आपके मल्टीपल डेक्सेस है। इसी तरह से लेंडिंग में आपके आवे प्रोटोकॉल है, मॉर्फो प्रोटोकॉल है, ऑयलर है, या फिर आपका कंपाउंड है। इस तरह से डिफरेंट लेंडिंग प्रोटोकॉल्स है, या फिर आपके लेट्स से अगर बीटीसी भी है, उसके मल्टीपल रैप्ड वर्जन्स हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जितने भी सारी ब्लॉकचेन्स है ना, वो जनरल पर्पस ब्लॉकचेन है, तो इसके लिए दे इनवाइट एवरीवन। बट हियर they are not going to invite everyone. They are rather going to concentrate with one player in the ecosystem. जैसे कि इसमें अगर लेंडिंग इकोसिस्टम की बात हो रही है तो जो कोर एप्लीकेशन है वो मॉर्फो ही रहेगी हमेशा। ठीक है। अगर डेक्स की बात हो रही है तो सुशी ही उसमें हमेशा डेक्स रहेगा। फिर अगर परपेचुअल डेक्स की बात हो रही है, जैसे फ्यूचर्स मार्केट है, तो उसमें वर्टेक्स प्रोटोकॉल ही कोर एप्लीकेशन के तौर पे रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि लेट्स गेट कंसंट्रेटेड ऑन वन कोर एप्लीकेशन, जिसके बेस पे अगर जो लिक्विडिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अक्रॉस मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, वो कंसंट्रेट होकर एक जगह पे आ जाएगी। तो अगर ये 100 मिलियन डॉलर आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स पे लिस्टेड हैं, वहां पे ऑलरेडी डिपॉजिटेड हैं, तो उसकी बजाय एक ही प्रोटोकॉल के पास ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, ज्यादा इंसेंटिव होगा। ठीक है। ये एक इसको इन्होंने नाम दिया चेन ओन्ड लिक्विडिटी। वाई चेन ओन्ड लिक्विडिटी? क्योंकि आप जो भी अपना एसेट यहाँ पे डिपॉजिट करोगे,
इस कटाना चेन के ऊपर, वो बाय डिफॉल्ट आपको यील्ड देगा। और वो कैसे देगा? तो ये वॉल्ट ब्रिज की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिक्विडिटी है वो मॉर्फो के वॉल्ट्स में जाएगी। तो मॉर्फो के वॉल्ट्स में जब जाएगी तो वहां से आपको जो है एक यील्ड मिलेगी, एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहां पे यील्ड कैसे जनरेट हो पा रही है? क्योंकि उसको एक तरह से लेंड किया हुआ है आपने। जैसे आप एफडी जब डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक आगे उसको लोन देता है, इसी तरह से बाय डिफॉल्ट आपके एसेट मॉर्फो वॉल्ट्स में चले जाएंगे वॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो उससे आपके जो एसेट्स हैं वो काम पे लग जाएंगे फ्रॉम द डे वन, जैसे ही आपकी लिक्विडिटी डिपॉजिट हुई। और उसको सिक्योर कौन कर रहा है? गॉन्टलेट कर रहा है और स्टेक हाउस कर रहा है, जो कि बहुत अच्छे नाम है मार्केट में एसेट्स की रिस्क मैनेजमेंट पे काम करने के लिए। तो बहुत ही लो रिस्क ये वॉल्ट्स होते हैं जिसको ये गॉन्टलेट और स्टेक हाउस मैनेज कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लिक्विडिटी मॉर्फो के वॉल्ट्स में डिपॉजिटेड है फ्रॉम द डे वन, तो आपको इसको यील्ड जो है आपको डायरेक्ट मिलेगी। ठीक है, हाई यील्ड मिलेगी। हाई यील्ड क्यों मिलेगी? पहली बात, आपको यहां से यील्ड आ रही है। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हर ब्लॉकचेन में ना एक सीक्वेंसर होता है। सीक्वेंसर की जो फीस है ना वो ब्लॉकचेन्स वाले कलेक्ट करते हैं और वो फीस अपने पास रख लेते हैं। दैट इज हाउ दे अर्न मनी। बट कटाना ने क्या बोला कि हम जितनी भी सीक्वेंसर फीस आ रही है ना वो पूरी 100% सीक्वेंसर फीस जो है वापस यूजर को दे देंगे। ठीक है। तीसरा, इनका एक नेटिव स्टेबल कॉइन है अगोरा के नाम से, AUSD, जो वैनक इंस्टीट्यूशन है वो इसको बैक कर रहा है। जैसे ब्लैक रॉक है, वैनक है, ये आपने सुने होंगे कि इन्होंने बिटकॉइन के ETF भी लॉन्च किए हैं। वही सेम वैनक है जो इस AUSD को बैक कर रहा है, मिंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? ये AUSD कहां से आ रहा है? आप देखोगे दिस इज मेजॉरिटी ऑफ टी बिल रेट, क्योंकि ये AUSD जो है दैट इज 1:1 बैक विद ट्रेजरी बिल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके मैक्सिमम जो यील्ड है जो ट्रेजरी बिल्स को होल्ड करने में, अब ट्रेजरी बिल बहुत अच्छा माना जाता है कि जब आप US डॉलर होल्ड कर रहे हो उसके इन टर्म्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, तो आपको एक यील्ड मिलती है। तो वो जो यील्ड आपको डायरेक्टली AUSD को आ रही है वो वापस यील्ड जो है यूजर को दी जा रही है। जब वो यूजर को दी जा रही है बेसिकली वो यील्ड कटाना के पास आ रही है, चेन के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड चेन ओन्ड लिक्विडिटी एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू वॉल्ट ब्रिज एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाइक सीक्वेंसर फी, कैशबैक एंड AUSD यील्ड। तो उससे क्या हो रहा है कि नेट जो आपकी यील्ड है वो हाई यील्ड हो रही है। दैट इज वाई दिस इज हाई यील्ड, जो कि यूजर के पास आपके अगर एसेट्स स्टेबल कॉइन पड़े हैं, इथेरियम पड़े हैं, BTC पड़े हैं, तो आपको बैठे बैठाए आपको यील्ड आ रही है। आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वैसे भी आपने एसेट रखे हुए हैं, आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, लेकिन आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बैठे बैठाए रिटर्न मिलेगा। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है कटाना ने सॉल्व करी है, जो कि अभी मार्केट में कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। दूसरी, जैसे मैंने बोला कि मॉर्फो, सुशी, वर्टेक्स एक ही कोर एप्लीकेशन रहेगी, तो इस तरह से ये और भी कोर एसेट्स लेके आ रहे हैं। जैसे ईथरफाई जो है वो रीस्टेक्ड ईथ एसेट्स के लिए है, आपका जीटो है वो स्टेक्ड सोल एसेट्स के लिए है। तो एक तरह से आप ये देखोगे कि जो कटाना है वो सिर्फ ईवीएम इकोसिस्टम को ही टारगेट नहीं कर रही, वो ब्रॉडर इकोसिस्टम को भी टारगेट कर रही है, जो नॉन ईवीएम इकोसिस्टम है, जो कि आगे जाके वॉल्ट ब्रिज के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। और ये वॉल्ट ब्रिज किसने बनाया है? ये वॉल्ट ब्रिज बेसिकली पॉलीगॉन वालों ने बनाया है। उन्होंने जो एग लेयर डिजाइन करी है उस एग लेयर के थ्रू ये वॉल्ट ब्रिज मॉर्फो के साथ मिलकर बनाया गया है। तो दिस इज अ वेरी बिग इनोवेशन। तो ये ओवरऑल कटाना का इकोसिस्टम एफ यू सी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व है फ्रॉम द डे वन। अब कैसे अर्न करने वो मैं बताता हूं, थोड़ा वेट करिए। क्विकली हम चलते हैं इसकी टोकनॉमिक्स समझने में। क्यों? क्योंकि टोकनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो कि प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब समझते हैं कि कटाना की टोकनॉमिक्स कैसी है। तो कटाना की टोकनॉमिक्स अगर आप देखोगे, इसमें सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी ना वो ये है कि इन्होंने कोई पैसा रेज नहीं किया, कोई प्रीसेल नहीं करी टोकन की, कोई इनके इनसाइडर अनलॉक नहीं होने। ये बहुत बड़ी चीज है। और टोटल सप्लाई जो रहने वाली है वो 10 बिलियन कटाना टोकन्स की रहने वाली है। अब 10 बिलियन कटाना टोकन्स का ब्रेकडाउन कैसे है? इन्होंने क्या किया है, 50% जो है इकोसिस्टम और कम्युनिटी ट्रेजरी के नाम पे है, 15-15.5% जो है वो कोर कंट्रीब्यूटर जो इनका फाउंडेशन है, जैसे फाउंडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो भी इसमें मिलके सारे काम कर रहे हैं उन सबको जाएगा। फिर 15% कम्युनिटी एयर ड्रॉप को जा रहा है और 20% लिक्विडिटी माइनिंग जो कि यूजर्स कमाएंगे। तो दैट मींस कि 50, 15% और 20% घूम फिर के सारा तकरीबन सारी कम्युनिटी को ही जा रहा है वापस। तो ये बहुत अच्छी टोकनॉमिक्स जो मुझे लग रही है। अब इसका ब्रेकडाउन फर्दर करते हैं। देखो, क्योंकि इन्होंने कोई प्रीसेल तो करी नहीं है, तो कटाना टोकन्स की यूटिलिटी कैसे रहेगी? कटाना टोकन्स की यूटिलिटी रहेगी कि जो भी कटाना टोकन्स आप अर्न करोगे, या आप चाहे बाय करोगे जब मार्केट में रिलीज हो जाएगा, या फिर अभी आप अर्न करोगे, वो कटाना टोकन्स को जब आप होल्ड करोगे, उसके होल्ड करने पे या स्टेक करने पे आपको उसके वोट एस्क्रो टोकन मिलेंगे, जिसको बोलते हैं वी कैट। तो ये वी कैट रिप्रेजेंट करेगा, देखो जैसे एक कंट्री है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है, वो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है ना, उसमें लोगों की डायरेक्ट हियरिंग नहीं होती है, उसमें गवर्नमेंट एक डिसीजन ले लेती है, लोगों को मानना पड़ता है। यहाँ पे आप एक बार गवर्नमेंट को चूज जरूर करते हो कि आपने गवर्नमेंट MLAs MPs उनको चूज कर दिया, आपने हाउस ऑफ कॉमन्स तक ले गए या पार्लियामेंट तक ले गए, लेकिन
जब एक बार आपने उनको चुन लिया, उसके बाद वो कुछ जो भी डिसीजन लेते हैं आपको सिर्फ डिपेंडेंट रहना पड़ता है अंटिल गवर्नमेंट आके चेंज हो। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में गवर्नेंस कैसे काम कर रही है कि जो भी लोग टोकन्स होल्ड करते हैं उस ब्लॉकचेन के, और जब वो उसके पूरी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके डिसीजंस में कि आप ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो पूरी पब्लिक के साथ पूरा डिस्कस किया जाता है। तो उसमें जो भी कटाना टोकन्स को होल्ड करेगा उनके गवर्नेंस डिसीजंस में एक से होगी। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये, और ये बहुत बड़ी यूटिलिटी है गवर्नेंस में कि आप अपने कटाना टोकन्स के थ्रू कटाना के गवर्नेंस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऑल्दो ये चीज दूसरे इकोसिस्टम्स में भी हो रही है, दूसरे ब्लॉकचेन्स में भी हो रही है, राइट। पर कटाना ने इसको फ्रॉम द डे वन इस चीज का ध्यान रखा है कि इसको हमने शुरू से करना है। अब नेक्स्ट हम क्विकली चलते हैं कि इसमें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 20% जो लिक्विडिटी माइनिंग है उसमें से 10% तो सीधा सीधा जो है वो यूजर को दे रहे हैं, और वो 10% यूजर को कैसे दे रहे हैं, वो कोर एप्स के थ्रू दे रहे हैं। जो भी मॉर्फो, सुशी, वर्टेक्स जो प्रोटोकॉल है, इनका मेननेट जो है 1 जून में लॉन्च होना है, नेक्स्ट मंथ। तो जैसे ही इनका मेननेट लॉन्च हो जाएगा तो वो मोटा मोटा जो समझ लो ये 10% जो सप्लाई है, जब आप उन प्रोटोकॉल्स में पार्टिसिपेट करोगे, चाहे आप वहां पे लेंडिंग वॉरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो उनके सुशी डेक्स के ऊपर, तो उस तरह से आप वहां से कटाना टोकन अर्न करोगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, ये अभी ट्रांसफरेबल आप फेब अगले साल तक नहीं रहेंगे, ठीक है। आप कटाना टोकन्स को अभी अर्न करोगे सिर्फ, तो धीरे धीरे आपके अनलॉकिंग होगी। अब दूसरी तरीके से, यानी कि आप पहला तो हो गया 10% आपको उनके थ्रू मिलेगा, नेक्स्ट 10% जो है वो कैसे है, अभी जो आज मैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास जो एसेट्स इथेरियम इकोसिस्टम में पड़े हैं, चाहे वो आपके पास ऑप्टिमिज्म में पड़े हैं, चाहे पॉलीगॉन पे पड़े हैं, चाहे आपके पास आर्बिट्रम पे पड़े हैं, चाहे बेस के ऊपर पड़े हैं, तो उन सबको आप यहां पे जैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको उसके बदले में कुछ मिस्ट्री बॉक्सेस मिलेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसको क्रेट्स बोल रहे हैं, जिसको हम रिवॉर्ड कंटेनर्स भी बोल सकते हैं। तो रिवॉर्ड कंटेनर्स की फॉर्म में आपको मिस्ट्री बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें आपको कटाना टोकन्स मिलेंगे। करना क्या है, आप टोकन्स आपके पास एनीवेज पड़े हैं, स्टेबल कॉइन आपके पास एनीवेज पड़े हैं, इथेरियम आपके पास एनीवेज पड़े हैं, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उनको डिपॉजिट करना है। कौन से मेजर 4 एसेट्स हैं? इथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी एंड डब्ल्यूबीटीसी। ये 4 ऐसे एसेट्स हैं जो कि ज्यादातर लोग जो होल्ड कर रहे हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं। उसको डिपॉजिट करके आप इजीली कटाना टोकन अर्न कर सकते हो, उसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन वो 70 मिलियन कटाना टोकन जो है ये दे रहे हैं, दैट इज 0.7% सप्लाई ऑफ आउट ऑफ दिस 1 बिलियन। बाकी के जो 930 मिलियन टोकन्स जो है 9.3%, जब इनका मेननेट लॉन्च हो जाएगा, जो अपना डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो अगर आप उस डिपॉजिट को एज इट इज रखते हो, टीवीएल कमिट करते हो, तो आपको 9.3% सप्लाई तब मिलेगी उसको डिपॉजिट करने पे। तो यही सबसे पहले आपके टोकन ट्रांसफरेबल बनेंगे, चाहे वो फरवरी में हो चाहे उससे पहले हो, तो वो अनाउंसमेंट आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप लेट से इस टीवीएल को कमिट नहीं करना चाहते, तो आप ये टोकन महीने बाद या 2 महीने बाद अपने यूएसडीटी इथेरियम को निकालना, विड्रॉ करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, कभी भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है एयर ड्रॉप अर्न करने की। दैट मीन्स कि जो अभी आप डिपॉजिट कर रहे हो, उस डिपॉजिट के अलावा जो आपके पास पॉलीगॉन टोकन्स है, वो पॉलीगॉन टोकन्स अगर आप स्टेक कर रहे हो पॉलीगॉन के गवर्नेंस मॉडल में, तो वहां से आपको कटाना का एयर ड्रॉप मिलेगा, दैट इज रफली 15%। टू बी मोर प्रिसाइज, यहां पे आपको 7% जो है वो अनलॉक मिलेगा, जो कि सीधा सीधा ट्रांसफरेबल होगा जब कटाना टोकन्स लॉन्च होंगे। 4% आपको ट्रांचेस में मिलेगा, वो हर एनिवर्सरी में मिलेगा। पहली एनिवर्सरी आई थिंक जनवरी या फरवरी 2026 में आएगी। तो आपके 15% की इन्होंने ब्रेक डाउन है, इन्होंने दिया है कि 7% कैसे देना है, 4% कैसे देना है, और बाकी का 4% लिक्विड स्टेक टीओएल टोकन्स के थ्रू देना है। तो इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में मेंशन करूंगा जब वो रिलीज हो जाएगा। अभी आप इतना समझो कि आपको मोटा मोटा पॉलीगॉन टोकन्स को स्टेक करना है, जिसको स्टेक करने से आपको यहां से अलग से कटाना टोकन्स का एयर ड्रॉप मिलेगा। तो दैट मींस कि या तो आज वैसे भी देखो पॉलीगॉन टोकन्स का प्राइस बहुत डाउन है, अभी ऑल सीजन अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो अगर आप आज की डेट में पॉलीगॉन टोकन्स को बाय करते हो, तो मुझे लगता है कि वो वैसे भी अपने बिल्कुल बेस प्राइस पे बैठा है, तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप पॉलीगॉन टोकन्स को बाय करके उसको स्टेकिंग पे लगाते हो। बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी रिसर्च कर लेना। उसके पॉलीगॉन के चार्ट को मैं बाद में दिखाऊंगा, बट अभी के लिए हम सिंपल बात कर रहे हैं कि पॉलीगॉन टोकन के स्टेकर्स को इसमें एयर ड्रॉप का हिस्सा मिलेगा। ये अभी 3 घंटे पहले ही आर्टिकल आया है और इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, बिगिनिंग टुडे थ्रू द डेट कैट फर्स्ट बिकम्स ट्रांसफरेबल। तो इसका मतलब कि आज से अगर आप पॉलीगॉन टोकन्स को स्टे करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ऑल इन ऑल मोटा मोटा इसकी टोकनॉमिक्स अच्छी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने पैसा रेज नहीं किया, इन्होंने इंक्यूबेट किया है पॉलीगॉन इकोसिस्टम के अंदर। तो क्विकली चलते हैं कि आप पॉलीगॉन स्टेकिंग के थ्रू कैसे टोकन्स को अर्न कर सकते हो, एंड में समझेंगे कि आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। देखो, अगर आप पॉलीगॉन स्टेकिंग पे जाओगे, इस पेज पे आप जैसे ही अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे वैलिडेटर्स हैं। इनमें से आपको कोई वैलिडेटर चूज करना है जहां पे आपको अपने पॉलीगॉन टोकन्स को स्टेक करना है।
अब वो आप कैसे कर सकते हो? मैं आपको ये बोलूंगा, यहाँ पे नहीं करना है। ये गूगल क्लाउड जो है कमीशन 100% ले रहा है। दैट मीन्स कि जितना स्टेकिंग बेनिफिट है गूगल क्लाउड खुद लेके जा रहा है सारी फीस। यहाँ पे ना आपको कमीशन पे क्लिक करना है। कमीशन पे क्लिक करके ये आपके 0% आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये वाले जो है ये बिल्कुल भी कमीशन नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग वैलिडेटर्स हैं। अब आपको अगर चूज करना है कि आपको किस वाले वैलिडेटर के साथ डेलीगेट करने हैं अपने टोकन्स, ये जो 0% आपका जब आ जाएगा, 0% करने के बाद आपको शो ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आपने शो ऑल पे क्लिक किया, ये सारे जितने भी आपके हैं सारे दिखा देगा। अब इसमें मैं पर्सनली जो फोकस कर रहा हूं, ऑल नोड्स अच्छा है के पास, टीवीएल काफी हाई है पॉलीगॉन टोकन्स का, एवरस्टेक के पास भी टीवीएल हाई है, P2P.org के पास भी हाई है। मैं इन तीनों को प्रेफर करूंगा, आप इनमें से किसी के पास भी जा सकते हो। P2P भी बहुत अच्छा है, एवरस्टेक भी बहुत अच्छा है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो पॉलीगॉन टोकन है ये इथीरियम नेटवर्क पे होना चाहिए, पॉलीगॉन नेटवर्क पे नहीं होना चाहिए। अगर लेट्स से आपके पास पॉलीगॉन टोकन पॉलीगॉन नेटवर्क पे है, तो आप या तो उसको डायरेक्ट ब्रिज कर सकते हो, ब्रिज करके आप जो है उसको इथीरियम नेटवर्क पे लेके आ सकते हो। या फिर अगर आपके पास ब्रिज की ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बाइनेंस है, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चले जाओ, चाहे वो बाइनेंस है, चाहे वो MEXC है, उस पे आप पॉलीगॉन नेटवर्क पे डिपॉजिट करो। लेकिन डिपॉजिट करने से पहले देख लेना कि जब आप पॉलीगॉन विड्रॉ करोगे वहां से, क्या इथीरियम नेटवर्क की ऑप्शन है या नहीं है। अगर इथीरियम नेटवर्क की ऑप्शन है तो पॉलीगॉन नेटवर्क पे डिपॉजिट करो और वापस से उसको विड्रॉ कर लो अपने वॉलेट में इथीरियम नेटवर्क पे। तो वो बहुत छोटी सी फीस लगेगी, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे आपके पास पॉलीगॉन टोकन्स आ जाएंगे, तो आपके पास गैस फी के लिए इथीरियम होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप पॉलीगॉन टोकन्स को स्टेक कर पाओ। तो जैसे आप स्टेक करोगे तो आप ये देखोगे कि कमीशन 0% है। आपका जितना भी इसका स्टेकिंग APR होगा पॉलीगॉन का, वो आपको साथ में मिलेगा, वो आप क्लेम बाद में कर सकते हो। तो ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी कि आपको पॉलीगॉन स्टेक करने का बेनिफिट क्या है कि आपको पॉलीगॉन का अलग से जो है यील्ड मिल रहा है, और यील्ड के साथ साथ आप जो है कम्युनिटी ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल हो रहे हो। जैसे अभी 2026 में माइडन का ड्रॉप आना है, प्राइवेटो आईडी का ड्रॉप आना है, पहले अवेल और इनका ड्रॉप आ चुका है, क्योंकि इन्होंने जो एग लेयर लॉन्च करी है, वो एग लेयर से जितने भी प्रोजेक्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, उसका सबका एयर ड्रॉप आपको स्टेक करने पे मिलेंगे। इट्स लाइक जब बाइनेंस ने अपना लॉन्च पैड लॉन्च किया था कि आप बाइनेंस टोकन होल्ड कर रहे हो तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। पॉलीगॉन भी यही सेम चीज कर रहा है ऑन चेन लेवल पे। तो ये जो रीडाक्टेड डीफाई है, ये बेसिकली और कोई नहीं, कटाना है। तो कटाना के टोकन्स भी आपको मिलने, जो ऑलरेडी मैंने टोकनॉमिक्स के थ्रू कंफर्म कर दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको टोकन्स मिलेंगे। तो आपको स्टेकिंग करनी है। स्टेकिंग करके जब आप एक बार स्टेक करोगे तो आपको माई अकाउंट में नजर आ जाएगा कि कितने टोकन्स आपके जो है आपने स्टेक कर रखे हैं। अब जैसे मेरा देखो, मैंने यहाँ पे इतने टोकन्स ऑलरेडी स्टेक कर रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितना भी इसका जो APR होगा वो मुझे मिलेगा, प्लस मुझे एयर ड्रॉप अलग से मिलेगा, ठीक है। ये हो गया स्टेकिंग वाला। अब क्विकली चलते हैं जो असली चीज जिसकी आप वेट कर रहे हो, दैट इज कि आप कटाना टोकन्स अर्न कैसे करोगे। मैंने नीचे रेफरल लिंक डाल दिया है, उस रेफरल लिंक को जरूर यूज कर लेना, बिकॉज उससे कुछ बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो लिंक है जब खुलेगा तो आपको दिख रहा है कि कितने टोटल लोगों ने डिपॉजिट कर लिया। तो अभी $5.5 मिलियन का TVL हो चुका है, और लगभग 5 लाख जो कटाना टोकन है लोगों ने रिडीम कर लिए हैं। लेकिन जब हमने उसमें देखा था, उसमें टोटल 70 मिलियन टोकन जो है वो रिडीम होने हैं। तो अभी 500 के टोकन ही रिडीम हुए हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये हमने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही टाइम पे पकड़ लिया है, बिल्कुल कल ही लॉन्च हुआ है और मैं आपके तक आज वीडियो लेके आ रहा हूं। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जितना आपके पास ETH पड़ा है या USDT पड़ा है, या फिर आपके पास जो भी USDC पड़ा है, उस एसेट एक जो ये रिवॉर्ड बॉक्स है, जिसको रिवॉर्ड कंटेनर बोल सकते हैं, तो वो आपको लगभग $150 डिपॉजिट करने में मिलेगा। अगेन मैं बता रहा हूं, ये आप विड्रॉ कर पाओगे जब इसका पब्लिक मेननेट लॉन्च हो जाएगा जून के एंड में। तो जो भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, आपको उसकी यील्ड मिलेगी। उस यील्ड के साथ साथ आपको कटाना टोकन्स अलग से मिल रहे हैं। तो ये जो $150 आप डिपॉजिट करोगे, ये $150 एज इट इज आपके पड़े रहेंगे, ये कहीं पे खर्च नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक चेन से उठा के इनकी चेन में डाल रहे हो, दैट्स इट, इतना आप कर रहे हो। अब इससे आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप पूरा एक ईथ करते हो, राइट, तो उस एक ईथ का आपको मोटा मोटा जैसे 10 किया तो उसमें $1500 के आपको 10 रिवॉर्ड बॉक्सेस मिलेंगे। तो उसमें से आपको कौन से रिवॉर्ड बॉक्सेस मिलते हैं, वो इनमें से कोई भी मिलेगा, कॉमन मिलेगा या अनकॉमन मिलेगा या रेयर मिलेगा या सुपर रेयर मिलेगा। अब उसके अकॉर्डिंगली मेंशन है कि आपको कौन कितने कटाना टोकन्स या आपको कौन सी NFT मिल सकती है, या फिर बम्पर प्राइस आप जीत सकते हो 5 मिलियन या 10 मिलियन कटाना टोकन्स भी जीत सकते हो। तो मोटा मोटा ये है कि देखो, सीधे सीधे आपको कटाना टोकन्स मिल रहे हैं, एसेट को आप होल्ड कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपको बेनिफिट बहुत हो रहा है। और जब ये टोकन रिलीज होगा तो आपको कुछ तो बेनिफिट रिटर्न देके जाएगा, चाहे वो $100 ही क्यों ना देके जाए, चाहे वो $10 ही क्यों ना देके जाए, राइट। तो इस तरह से समझो, अगर आपको 5 मिलियन मिले और अगर टोकन का प्राइस लेट से 50 सेंट या $1 तक गया, तो जितने आपको टोकन मिल रहे हैं तो उतने आप समझ लो आपके पास पैसे बनेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेकुलेट नहीं कर रहा प्राइस को, बट मोटा मोटा आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ थिंग्स वर्क व्हेन टोकन गेट्स लॉन्च्ड। दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग गोना वर्क। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, मेरा रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है,
इसको यूज करके आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी में पूछ सकते हो। मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, कट द नॉइस, ये मेरा चैनल है और ये मेरी ग्रुप है जहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है। कोई अगर इसके अलावा और क्वेश्चन है जरूर आप आइए वहाँ पे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आई होप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। आई रियली होप कि आप मुझे ढेर सारा प्यार दोगे ताकि मैं इस टाइप का अल्फा आपके साथ टाइम पे शेयर करता रहूँ, ताकि आपको इस मार्केट से पैसा बनाने का भी मौका मिले। लेकिन हमने अकेला पैसा ही नहीं बनाना है, हमने अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी करनी है। तो मेरा फोकस क्या है कि किस तरह से हम रेगुलर इस टाइप के इनिशिएटिव से साथ के साथ लर्न भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स प्लान हैं जिसको मैं टाइम पे आके लाता रहूंगा।